स्वागत करते हैं आपका। आज बात करेंगे बिजनेस वॉल्यूम के बारे में। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू बिजनेस वॉल्यूम। ये बहुत सुना लगेगा क्योंकि MRP माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो प्रॉफिट होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप बिजनेस वॉल्यूम को प्रॉफिट समझिए या प्रॉफिट को बिजनेस वॉल्यूम समझिए, बात सेम है। एक एग्जांपल से समझिए कि 150 रुपये का एक शैम्पू है, मतलब MRP 150 है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि कंपनी को शैम्पू में बनाने की कीमत लगी है वो है 100। तो 150 माइनस 100 इक्वल टू 50। यही बिजनेस वॉल्यूम है, यही प्रॉफिट है, दैट्स इट। इतना ही है बिजनेस वॉल्यूम। बात करते हैं NTM के बिजनेस वॉल्यूम के बारे में इन परसेंटेज। यदि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की MRP 100% है तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि NTM को उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में लगते हैं वो है 66.66%। मतलब 100% माइनस 66.66% जो कि आएगा 33.33%। मतलब यदि NTM का आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हैं उसमें से जो कंपनी को प्रॉफिट जाता है वो 33.33% जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 2 IDs की बात की थी, 2999 और 5999, जिनका यूज़ करके हम कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज़ करते थे। 2999 जो कि नियरली 3000 के करीब है और 5999 जो कि नियरली 6000 के करीब है, उसका 66.66% जो कि 2000 होगा। तो 3000 माइनस 2000 इक्वल टू 1000। मतलब कि जब आप 2999 वाली ID से एक्टिवेट करते हैं तो कंपनी को 1000 बिजनेस वॉल्यूम का फ़ायदा होता है, और सिमिलरली जब आप 5999 वाली ID से एक्टिवेट करते हैं तो कंपनी को 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट कंपनी करती क्या है, इससे जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि कोई भी कंपनी अपनी जेब से किसी को 1 रुपया भी नहीं देती है। उसे कहीं से प्रॉफिट या बिजनेस वॉल्यूम मिलता है तो वही बिजनेस वॉल्यूम वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इस बिजनेस वॉल्यूम को ऐसा नेटवर्क कंपनी के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक तरफ नॉन नेटवर्किंग कंपनी है और दूसरी तरफ नेटवर्किंग कंपनी। दोनों चाहती हैं कि वो अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाना। यहाँ पे नोट करिएगा, एक नेटवर्किंग कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है और कैसे एक नॉन नेटवर्किंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है। नॉन नेटवर्किंग कंपनी सबसे पहले एजेंसीज़ के पास जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, फिर होलसेलर के पास जाएगी, फिर रिटेलर के पास जाएगी, फिर कस्टमर के पास जाएगी। और इन्हीं के बीच एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है, और इन सभी को कंपनी को पैसा देना पड़ता है। और यहीं पे एक नेटवर्किंग कंपनी है जो कि कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एक नेटवर्कर या एक डायरेक्ट सेलर को चुनती है, जिसके द्वारा वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उस कस्टमर तक डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करा देती है। यहाँ पर जो हमने बिज़नेस वॉल्यूम की बात की थी कि एक जैसे कि जो बिज़नेस वॉल्यूम था उसे वो कंपनी कहाँ यूज़ करती है, करती क्या है उस बिज़नेस वॉल्यूम का, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती हैं वो बिज़नेस वॉल्यूम उस पर्सन पर खर्च करती हैं। ऐसा वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम, जो कि मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। तो इस तरह हमने जान लिया कि बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी कैसे यूज़ करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे ऐसा इनकम प्रोवाइड कराती है अपने नेटवर्कर्स और डायरेक्ट सेलर्स को। दैट्स इट। हाँ भाई, लगा दो कुछ डुपचिक। मैं नहीं लगाऊंगा आज। भाई क्या हो गया? मुझे भी वीडियो में आना है भाई। नेक्स्ट वीडियो में यार, इस वीडियो में नहीं। पक्का नेक्स्ट वीडियो में? पक्का। अब तो लगा दो कुछ डुपचिक। ठीक है।